अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद रहता हूं। तो आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे देखना तो बनता है। दूसरे आर्टिकल बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ एशिया कप कॉल से अपडेट आ रही है और अपडेट ये आ रही है कि एशिया कप में पाकिस्तान जो है उन्होंने ये कह दिया कि भाईजान पाकिस्तान का हम बाइकआउट कर सकते हैं इस मीटिंग का, क्योंकि मीटिंग जो है पाकिस्तान ने हेल्ड करवाई है और जो हमारे जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी वो इस मीटिंग के सरबराह हैं। तो मीटिंग चूंकि ढाका में होने जा रही है और अगर ये मीटिंग जो है वो ढाका में कंटिन्यू रहती है और आप इसको तब्दील नहीं करते तो फिर हम एशिया कप का कर सकते हैं बाइकआउट। इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जय शाह जो है मीटिंग की सदारत कर रहे हैं और आईसीसी की मीटिंग जो है जारी है जहां पर ओलंपिक्स की बात हो रही है और ओलंपिक्स में क्रिकेट को इंक्लूड करने की कहानी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन उसमें भी लग रहा है कि जय शाह पाकिस्तान को बाहर कर रहे हैं वहां से और पाकिस्तान हो सकता है हो जाए ओलंपिक से बाहर। ये क्या रीजन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आपने सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त नंबर वन खबर आ रही है जी वो आ रही है ओलंपिक्स के हवाले से। तो मीटिंग जो है इस वक्त जारी है आईसीसी की, जहां पर जो है काफी ज्यादा मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं। ओलंपिक्स का भी मेन मुद्दा जो है वहां पर डिस्कस हो रहा है, जहां पर ओलंपिक्स को लेकर जो अब ये एक नई चीज सामने आ रही है। अभी तक खैर इस बारे में 100% कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन ये खबरें जो है सामने आ रही है कि होगा यूं कि जो रीजन्स हैं उसके हिसाब से जो है टीमें जो है शामिल हों। एक तो ये फैसला कर लिया गया कि यूएसए को शमूलियत मिलने जा रही है क्रिकेट के अंदर भी, हालांकि इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन 6 टीमों के अंदर जो पहली वाइड और कंफर्म टीम है वो यूएसए होगी। बाकी दाऊद सब रीजन के हिसाब से अगर बांटेंगे टीमें तो एशियन रीजन में तो इंडिया ही जा सकती है। फिर देखिए कल जो आईसीसी की मीटिंग थी आज भी जारी थी, आज तीसरा दिन है और कल आखिरी दिन है और कल फैसला हो जाएगा। कल तमाम जो डिसीजन है उसकी एक प्रेस रिलीज भी जारी की जाएगी। लेकिन कल जो गुजरा हुआ दिन था उसमें आईसीसी ने यह बोला कि एक कमेटी बनाई गई जो कहा गया कि ओलंपिक का जो पाथ है क्वालिफिकेशन का वो ये बनाएगी। और आज जो उस कमेटी ने जो मीटिंग में ओलंपिक की जो क्वालिफिकेशन है उसका पाथ बनाकर भेजा है तो वो पाथ जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है। और उस बात के मुताबिक अब यहां पर चल रहा है कि जय शाह इस आईसीसी को लीड कर रहे हैं, हेड है। और ये जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो बनाया गया है ये बिल्कुल ऐसा बनाया गया कि पाकिस्तान इसके अंदर नहीं हो सकता। तकरीबन ऑलमोस्ट 90% चांस है कि पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि 90 से भी आप ऊपर ही परसेंटेज ले लो कि पाकिस्तान के चांस ना होने के बराबर है। वो इस तरह से बनाया है कि यूएसए पहली टीम बन गई है। ओलंपिक्स लॉस एंजलिस 2028 में जो खेला जाना है 12 जुलाई से ये क्रिकेट का टूर्नामेंट खेला जाएगा 29 जुलाई तक। वैसे ओलंपिक्स ने 14 जुलाई से शुरू होना है, लेकिन -1 डेज होते हैं। तो क्रिकेट 12 जुलाई से शुरू होगा 29 जुलाई तक। अभी इसमें डेट्स बतानी है कि वुमेन्स कप खेला जाएगा और मेंस कप खेला जाएगा, लेकिन तारीखें यही हैं, 12 से 29 के दरमियान खेला जाएगा। अब इशू ये आ गया सबसे बड़ा कि कहा गया कि यूएसए होस्ट डायरेक्ट गई, 6 टीम्स टोटल हैं, एक तो स्लॉट निकल गया, अब बचा 5 स्लॉट्स। 5 में से कहा एशिया की जो टॉप की टीम होगी वो आगे जाएगी। तो एशिया की टॉप टीम हमें पता है इंडिया है, इस टाइम रैंकिंग में जो होगी नंबर 1 अभी भी इंडिया चल रहा है, इंडिया आगे लगा लो। फिर ओशनिया, अगर आप देखो जो ओशनिया वाला रीजन है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला, अगर आप वहां से देखते हो तो वहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया टॉप पे नजर आता है, न्यूजीलैंड आपको नीचे नजर आता है। वहां से आपको ऑस्ट्रेलिया के 3 टीम्स आ गई। फिर अगर आप यूरोप से देखते हो, यूरोप में आपको लगता है इंग्लैंड के अलावा कोई मुकाबला ही नहीं है, इंग्लैंड आपको टॉप पे नजर आता है, बाकी तो कोई है ही नहीं। फिर अफ्रीका रीजन में चले जाओ, कोई मुकाबला ही नहीं है, डायरेक्ट साउथ अफ्रीका स्टेट है। तो ये 5 तो आ गए। अब सिर्फ एक छठा स्लॉट रह गया और कहा गया कि इसको अभी बताना है कि इसमें एक टीम किस तरह से खेलेंगे, क्या क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट कराया जाएगा, जिसके इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। क्योंकि क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट का मतलब यह कि आपको इन बड़ी टीम्स को प्रॉपर एक आईसीसी इवेंट आपको कराना पड़ेगा प्रॉपर। बहुत बड़ी व्यूवरशिप वाली टीम्स है ना, पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, इंडिया यहाँ मौजूद है, इंडिया नहीं, एशियन कंडीशन की मैं बात करूं, एशियन रीजन की नहीं, एशिया में तो अब इंडिया आ गया ना, नंबर 1 पे है। मैं आपसे बात करूं जो छठा स्लॉट बच गया, अच्छा, उसमें आपको एक क्वालिफिकेशन, उसमें कहा गया है कि जो एक छठी टीम रहेगी वो क्वालिफिकेशन राउंड खेल कर आएगी। तो वो फिर किस तरह अब उसमें एक न्यूजीलैंड बच गई है, एक पाकिस्तान बच गई है, एक श्रीलंका बच गई है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश बच गई है और वेस्ट इंडीज। अब क्या इन टीमों में आप एक टूर्नामेंट कराओगे इन 6 टीम्स के दरमियान, जो टॉप की 6 टीम्स हैं इनमें? चलो आप क्या पता आप जिम्बाब्वे को भी एंट्री करा दो, जिम्बाब्वे नहीं हो सकेगी क्योंकि वो तो अफ्रीकन रीजन से ऑलरेडी। इंडिया का भी अभी तक जो कंफर्म नहीं हुआ 100% के इंडिया ही क्वालिफाई हो गया है, क्योंकि जो एशियन रीजन है उसका भी ये बताएंगे कि यार कितना टाइम बाद आपको इस रैंकिंग के ऊपर रहना है, देन आप क्वालिफाई हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब बताया जाएगा कि आया 2027 जून 2027 जून तक फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि आपके पास टाइम है। और अगर 2027 की जून कहा जाता है तो अभी 2025 चल रहा है, ऑलमोस्ट ये 1.5 साल का टाइम होगा, 1.5 साल से भी बल्कि ज्यादा होगा ये, 2 साल का फिर तो टाइम आप ऑलमोस्ट ले लो ना, क्योंकि अभी तो ओलंपिक में टाइम है।
अगर जुलाई की भी तारीख रखी जाती है, डेडलाइन 2027 जुलाई की डेडलाइन रखी जाती है, 28 में ओलंपिक होना है, तो फिर भी आप देखो 2 साल पूरे हैं। तो पाकिस्तान को अगर आगे जाना है तो वो नंबर 1 ही पोजीशन लेगा, क्योंकि इंडिया इस टाइम नंबर 1 पे है। तो अगर पाकिस्तान को आना है तो वो नंबर 1 पे आना है, इंडिया को हराना है। और फिर अगर पाकिस्तान चला गया तो इंडिया नहीं होगा ओलंपिक्स में। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो तो ओलंपिक की वैल्यू और डी वैल्यू होगी कि अगर पाकिस्तान नहीं होता और खाली इंडिया होता, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता। क्योंकि अभी तो आईसीसी ये चाहता है ना कि ओलंपिक्स में जो ओलंपिक्स की एसोसिएशन है उसको बताया जाए कि क्रिकेट की कितनी हाइप है। और क्रिकेट की कितनी हाइप है ये आप तभी बता सकते हो अगर आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ओलंपिक्स में दिखाते हो और आप कहते हो भाई ये देखो जी व्यूअरशिप के रिकॉर्ड टूट गए। वो तो आप तभी बताओगे अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। अगर साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड खेल रहे हैं या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया या बाकी टीम्स खेल रहे हैं, वो लेवल ऑफ व्यूअरशिप आप नहीं बता सकते कि वो रिकॉर्ड्स टूट गए या बहुत कोई अनसमझ जाएगा। तो उस हवाले से अगर आप देखोगे तो जो ओलंपिक्स में क्रिकेट की एंट्री रहेगी वो दरमियानी सी रहेगी अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच वहां पे नहीं होता। और इवन तो चलो ना भी हो मैच, कम से कम पाकिस्तान सेकंड व्यूअरशिप वाली कंट्री है, इंडिया नंबर 1 है, पाकिस्तान सेकंड है व्यूअरशिप के एतबार से। अर्निंग के एतबार से अगर इंडिया नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2-3 पर आते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पाकिस्तान का आता है अर्निंग में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो करेंसी है वो डॉलर काफी उनके ऊपर है या पाउंड उनके ऊपर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया या इंग्लैंड का पाउंड। लेकिन इंडिया चलो रुपीस में भी है लेकिन वो बहुत ऊपर है क्योंकि उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान 4th नंबर पे रेवेन्यू जनरेट करती है और 2nd नंबर पे व्यूअरशिप के एतबार से है। तो अगर पाकिस्तान ये नहीं होता तो यहां पे तो चल रहा है कि जय शाह इज इक्वल टू आईसीसी और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या दंड दें, क्या वो जानकर कर रहे हैं। इवन हमने पास में देखा कि जय शाह ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया, उनकी सदारत में ही, जो उनकी चेयरमैनशिप में ही पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की। उनकी एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत में पाकिस्तान को एशिया कप 2023 का होस्टिंग राइट भी मिला और फिर पाकिस्तान एक लंबे टाइम के बाद आधा एशिया कप श्रीलंका के साथ होस्ट किया। चैंपियन ट्रॉफी किसकी मुद्दत में थी? उन्हीं की मुद्दत में थी। इवन जब तक बाकी ग्रेग बार्कले थे तो मसला क्लियर नहीं हो रहा था, जयशाह ने आकर मुद्दा 2 मिनट में सॉल्व कर दिया था। लेकिन फिलहाल अब इस पर क्या होगा, क्योंकि देखो अब एक और बात भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने अभी तक शिरकत नहीं की थी और आज पीसीबी ने अपडेट दिया कि वो वया वीडियो कॉल वर्चुअल मीटिंग के थ्रू शिरकत कर रहे हैं। सुमैर साहब वहां पे शिरकत कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि वो पाकिस्तान का सही तरह से केस नहीं लड़ पा रहे। अदरवाइज ये होना चाहिए था कि आप एशिया से 2 कंट्रीज रखवाते, बिल्कुल, क्योंकि एशिया में टेस्ट प्लेइंग नेशन भी ज्यादा है और एशिया में कॉम्पिटेटिव क्रिकेट ज्यादा खेली जाती है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सीधी 5 टेस्ट प्लेइंग नेशन आपको नजर आती हैं। तो यहां पे ये चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये एक अफसोस वाली खबर है। खैर जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है एशिया कप को लेकर। तो आज जो है बीसीसीआई ने अपना स्टैंड जो है वो एशिया कप को लेकर बिल्कुल क्लियर कर दिया है और बीसीसीआई का ये कहना है कि जो मीटिंग आपने रखवाई हुई है ढाका में, चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है आपको पता है कि पीसीबी के भी चेयरमैन है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है सदर भी वो वही है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इस मीटिंग का वेन्यू आप तब्दील कर दीजिए, अगर आप इसका वेन्यू नहीं तब्दील करते तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे। देखिए बीसीसीआई ने तो आज क्लियर कर दिया है कि अगर ढाका में ये मीटिंग हुई 24 जुलाई को तो हम इस मीटिंग में ना शिरकत करेंगे और ना ही हम एशिया कप खेलेंगे। हम एक ही शर्त में अब एशिया कप खेलेंगे, अगर तो आपने ये मीटिंग दुबई में शिफ्ट कर देते हैं या कहीं और कहीं भी कर दो, सिंगापुर में कर दो, कहीं भी कर दो, ढाका से हटा दो। वजह उन्होंने ये बताई, उन्होंने कहा कि जो पीसीबी ने या एसीसी ये कह रहा है, एसीसी के दायरे प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी है तो उनकी बात मानी जाती है। वो अगर ये कह रहे हैं कि वर्चुअल मीटिंग अटेंड करो तो बीसीसीआई को मौका दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता। एसीसी के जो जितने बोर्ड मेंबरान्स हैं वो इन पर्सन मीटिंग अटेंड करते हैं और भारत होस्ट भी और एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। ऐसा नहीं है कि वो कोई हांगकांग या कोई और इस तरह का बोर्ड है जो खाली कॉल पर आ जाए। हम होस्ट भी हैं इस बार एशिया कप के और ये हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। तो हम ये नहीं हो सकता कि हम वर्चुअल खाली मीटिंग में आ जाएं, हमें शिरकत करनी है। अब बाकी भी बोर्ड्स उनका साथ दे रहे हैं। आज भारतीय मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान भी भारत का साथ दे रहा है, ओमान और श्रीलंका पहले ही साथ दे रहे थे। लेकिन चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहे हैं नहीं जी मीटिंग होगी तो ढाका में होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी बहुत जिद कर रहा है कि मीटिंग ढाका में ही हो। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भारत ने ये जो शर्त रखी है बीसीसीआई ने और उन्होंने कहा है कि अगर ये मीटिंग कहीं और होगी ढाका के अलावा तो हम आज ही हम खेल लेंगे, वरना हम नहीं खेलेंगे एशिया कप। तो इसके बारे से बड़ी आसान शर्त है। फिलहाल तो मोहसिन नकवी इस बात पर अभी कोई जवाब नहीं दे रहे और कहा है कि बांग्लादेश में होगी। लेकिन हमारे तक जो इतला आ रही है कि आखिरी लास्ट मोमेंट पे इस मीटिंग को शिफ्ट कर दिया जाएगा। यार बड़ी आसान बात है, ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ना इतना कोई टफ सिचुएशन है।
मीटिंग ही है ना, मेरी तरफ से मीटिंग सिंगापुर में करो, रोमानिया में करो, जहां मर्जी करो, एक कमरे के अंदर तुम 8-10 लोगों ने बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मीटिंग की वैल्यू होती, मीटिंग के वेन्यू की कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल, मीटिंग क्रिकेट का मैच थोड़ी कि जो वेन्यू की वैल्यू होगी, चार- मीटिंग है ये। चार जो है वो बंदों जहाज ने ये यहीं से जहाज उड़ के बांग्लादेश जाता, वहीं से जहाज दुबई निकल जाता, तुम दुबई में वाले में चले जाओ भाई। एग्जैक्टली इसकी कोई हैसियत नहीं। और बांग्लादेश ने तो पहली बार आई थिंक आईसीसी ये एसीसी की मीटिंग होस्ट कर रहा है। लंबे इससे कोई बांग्लादेश की कोई तरक्की नहीं हो जाएगी। 10 लोगों ने जाना है, एक निजी प्राइवेट होटल है, हाँ, वहां बस। पे बैठना है, 5 स्टार होटल में मीटिंग करनी है, वहां खाना खाना है। बस। पहले 23 तारीख को उनको खाना दिया गया और 24 तारीख को इन्होंने जो वो बैठ के मीटिंग अटेंड करनी है। 23 तारीख को उन्होंने That's it. पहुंचना है, दोपहर को रात को खाना खाएंगे, सो जाएंगे, सुबह मीटिंग है 24 को और शाम को अनाउंस कर दिया जाएगा ये फैसला कर लिया गया। तो कोई चीज एज सच है नहीं। आप दुबई में भी मीटिंग कर सकते हो। बीसीआई का मौका यह है कि हमें बांग्लादेश में सिक्योरिटी मसला था, हमारे साथ जो मामला खराब थे, इसलिए हमने टीम भी नहीं भेजी क्योंकि हमारे बांग्लादेश के साथ इतने अच्छे ताल्लुक नहीं रहे थे। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो भी इंडिया में आ गई थी, शेख हसीना। हमारे पॉलिटिकलाइज मामला थोड़े खराब हैं, इसलिए हमने टीम को भी नहीं भेजा। तो अगर यहां पे अगर हम खुद चले जाते हैं तो ये हमारे लिए चीज ठीक नहीं रहेगी। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर मीटिंग कहीं भी हो जाती है। एट द एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बीसीसीआई ये कह रहा है कि अगर सिर्फ दुबई में एशिया कप की जो मीटिंग रख दो तो हम खेल लेंगे और हम होस्ट हैं, हम बाकी सारी बातें मान लेंगे। तो आई थिंक अगर इतनी सी बात है तो मान ली जाए। बाकी अली साहब कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान WCL में मैच होने जा रहा है और कल बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनली मैच देखेगा। और कहा जा रहा है कि कल के मैच से काफी सारी चीजें स्मूथ होंगी। जैसे लेट सपोज के एशिया कप के मामलात हो गए, वर्ल्ड कप की तो चीजें चलो बेहतर ही चल रही हैं, वो इतना इशू नहीं है, लेकिन एशिया कप में भी कल काफी चीजें बेहतर होंगी। कल लेजेंड्स दिखेंगे वहां से, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, सुरेश रैना, बाकी जितने स्टार प्लेयर्स हैं इंडिया के, शेखर धवन, वो सब आपको दिखेंगे। यहां से आपको मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, शाहिद आफरीदी और बाकी अच्छे जो खिलाड़ी हैं वो आपको देखेंगे। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कल रात को 8:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इंग्लैंड से बराह रास्त मैच चलेगा और हम आपको इसकी कवरेज भी देंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है अपना।